ये मैं तो थक गई, काम करके थक गई लड़की। इतना थक गए आप? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे देख रहे हो हमें? उधर मक्खी आ गई, मक्खी। ओ मैं पीछे से दिखाऊं। शुतुरमुर्ग की पूंछ सी लग है, दिखा। तो वो पूंछ के नीचे दो पंख भी तो लटके रह जाया करे ना, है ना भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 10 बज गए थे और मेरे को चूल्हे पे रोटी नहीं बनानी आती और बाजरे की तो बिल्कुल भी नहीं बनानी आती, चाहे गैस हो चाहे चूल्हा। तो मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही थी हमारे लिए बाजरे की, और मैं जब तक सफाई कर में लगी हुई थी, झाड़ू पोछा वगैरह। मैंने कहा जब तक मम्मी बना रही है जब तक हम सफाई फिनिश कर देंगे। और ये दीसू देख रही है कि मेरी मम्मी कर क्या रही है। और ये यहाँ पर पोछे के पानी को मैंने ऐसे फेंका कि बाहर गली में कोई जा भी रहा होगा तो वो भी गीला हो जाएगा। और यहाँ पे मंजू बेबी मेरी वीडियो शूट कर रही थी और मेरे को अपनी शक्ल देख के बहुत अजीब लग रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि हाई कर दे, मैंने हाई किया। और क्योंकि भूख लग गई थी तो हमने नहाना इग्नोर करके खाने के लिए बैठ गए। मेरे को और दीशु को दोनों को देखो तो सही कि हम बैठ के कैसे लालच में रोटियों की तरफ देख रहे थे कि यार दे दो अब बस। और फिर उसके बाद जैसे हमने खाना वाना खा लिया था तो आज दीशु ने कमाल कर दिया कि घर के पीछे की साइड चली गई। यहाँ पे मतलब 2 जीने हैं, पैड़ियाँ हैं, तो ये कभी उनसे नीचे नहीं उतर पाती थी, पर आज इसने उतर भी गई और नंगे पैर है फिर भी ये मतलब अपनी बुआ के पास पहुंच ही गई। मतलब हम 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यहाँ पे बहुत मतलब देख देख कर पैर रख रही थी कि कहीं कुछ मेरे लग ना जाए। और इसके बाद हम 12-1 बज गए थे। फिर मैं नहाई नहीं थी उस टाइम तक, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। पर जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा कि बाहर बारिश आई हुई है, ऐसे नदियाँ बह रही थी गांव में। मज़े आ गए थे भाई। फिर तो मैं बारिश में ही नहाई थी। और यहाँ छत पे है ना ऊपर, मतलब एक और जो ऊपर छत है, छोटा सा कमरा बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो छत थी वहाँ से मैं पानी इकट्ठा कर करके मटकों में भर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे राजस्थान में जैसे बाहर से सरकार की तरफ से जो पानी मिलता है ना, तो वहीं से भरना पड़ता है। तो हम नहाते नहाते पानी भी भर रहे थे। ये यहाँ पे मम्मी खड़ी है और एक ये यहाँ पे पड़ोसन है हमारी, और हम बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे और साथ साथ में पानी भी भर रहे थे। फिर मम्मी बोली कि अभी तो ये बाहर जो चौतरा बोलते हैं इसको हरियाणवी में, तो और मुझे हिंदी में या पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। फिर मम्मी ने बोला इसको भी धो दे, तो फिर मैंने साथ साथ, मज़े तो आ ही रहे थे पानी में भीगने में। और यार मेरी एड़ियों को इग्नोर मारना, मेरी पैंट ने ना कलर छोड़ दिया, इस वजह से मेरी एड़ियाँ ऐसी काली काली दिख रही है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती करी क्योंकि गली में कोई भी नहीं था, बारिश की वजह से कोई आदमी भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इस वजह से हम यहीं पे पानी वानी डाल के नहा रहे थे, मज़े कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और मम्मी ने मेरे कान में पानी डाल दिया था यार, मज़ा बड़ा आया। पर अब वो जो मतलब मेरी एड़ियाँ नीली हो गई थी ना पैंट की वजह से, उसके ऊपर एक जोक याद है मुझे कि एक आदमी ना डॉक्टर के पास जाता है, तो वो ये बोलता है कि मेरी एक टांग नीली पड़ गई है। तो फिर डॉक्टर बोलता है उसको कि इन्फेक्शन हो गया है तुम्हें, तो ये टांग काटनी पड़ेगी। तो फिर वो उस एक टांग काट देते हैं डॉक्टर उसकी। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ना वो जाता है कि भाई अब मेरी दूसरी भी टांग काली नीली पड़ गई, तो अब क्या करूँ। तो डॉक्टर कहता है भाई अब पता चला कि तेरी टांगें क्यों नीली पड़ रही है, क्योंकि तेरी पैंट रंग छोड़ रही है। तो कितना सदमा लगा होगा ना। तो मेरे साथ यही वाला काम हो रखा था, मेरी पैंट ने रंग छोड़ दिया था और मेरी एड़ियाँ काली हो गई थी। और यहाँ से मैं गीली वीली होके फिर मैं अच्छे से बाथरूम में जाके नहा के आई थी। और यहाँ मैं अपने कपड़े साथ साथ ही धो के सुखा रही थी, ताकि फिर बदबू आने लग जाती है यार बारिश के पानी से जब गीले हो जाते हैं कपड़े। फिर जैसे कि ठंड चढ़ गई थी हमें, फिर हमने बनाई चाय। तो गाइज़ मैं जब तक चाय बना रही थी तो यहाँ पे दीसू की मम्मी के साथ मस्ती चल रही थी। मम्मी इसको केला भी खिला रही थी और ये यहाँ पे दादी के पेट पर उछला जा रहा है।
और जब तक मेरी चाय बन गई और यहाँ पर हम अंदर वाले कमरे में बैठ के सारे जने चाय पी रहे थे। या हमने बिस्कुट वगैरह भी मंगा लिए थे। रोकी को लालच आ रहा था कि हमें दे देंगे, पर हम रोकी को बिस्किट वगैरह नहीं खिलाते बिकॉज उसको जल्दी खुजली वगैरह हो जाती है। और ये यहाँ पे दीसू भी, मेरे देवर ने हाय किया यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय के बर्तन धो रही थी। जल्दी सी बर्तन धो के फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। शाम को एक बार तो घर में झाड़ू लगाते ही हैं हम, क्योंकि रेत वगैरह राजस्थान है, रेत तो आ ही जाती है घर में, तो इसलिए एक बार और लगानी ही पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी सब्जी बना ली थी और आटा वाटा भी गूंद लिया था। और फिर मम्मी ने मेरे को गोबर उठवा दिया था। फिर हम गए अपने घेर में। घेर मतलब जहाँ हम भैंस वगैरह बांधते हैं, कभी कभी रेगुलर नहीं बांधते, कभी कभी बांधते हैं, तो वहाँ हम जल्दी गए 3x की स्पीड में। तो हम वहाँ जाके गोबर वगैरह ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धड़ाम। और इसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे और शाम हो गई थी, तो हम थोड़े, जब तक खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ था क्योंकि 6 ही बजे हुए थे, पर अंधेरा हो गया था, तो हम छत पे एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं रोटियाँ मोटियाँ बना रही हूँ। और उसके बाद जब हम सो रहे थे फिर आ गई थी दीसू को मस्ती। एक आँख बंद कर। भाई एक ही कमीज है, उसने भी पढ़ दो। करना है तो ऐसे मारूंगी, ऐसे। चुप, मैं तो चुप लगा रही हूँ। ए क्या रहा दिशु? मैं तो हाँ रूस गई। तो गाइज यहाँ पे पहले दीसू तो हमें छेड़ रही थी, हम सोने वाले थे, पर ये हमें सोने नहीं दे रही थी। फिर मंजू बेबे ने इसको छेड़ना शुरू कर दिया, तो ये रूस गई कि अब मैं बात ही नहीं करूँगी आपसे। और थोड़ी देर में मंजू बेबे ने इसको मना लिया और ये यहाँ पर दीसू ने खुशी खुशी अपनी बुआ को गले लगा लिया कि मैं मान गई हूँ। और मेरा व्लॉग यहीं था, यहीं पे एंड हो गया। मैंने गुड नाइट नहीं बोला, उसके लिए सॉरी। तो गुड नाइट गाइस। और यहाँ पर हम सो गए थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाय बाय गाइस, गुड नाइट।